शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में। मैं आप लोगों को बहुत आयत की आशीष बोलता हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष दे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से करें। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। आप हमसे जुड़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों को आप सुन रहे हैं, आप उसे ग्रहण करते अपने जीवन में आप लागू करें। आज हम एक और सच्चाई को, एक और वचन की सामर्थ को हम सीखने जा रहे हैं और वो इस प्रकार से बाइबल कहती है। बाइबल जो है वो परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है और बाइबल जो है वो आत्मा की तलवार है। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। आज हो सकता आप नाना प्रकार की बीमारी में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से, नाना प्रकार की विपत्ति से और हर आपके चारों ओर आप हर प्रकार की ऐसी बुरी बातों से घिरे हुए होंगे, परंतु आप उससे नहीं निकल पा रहे, उन परीक्षाओं में आप जय नहीं पा रहे। तो आपको इस तलवार की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की वचन की तलवार को ले लो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफिसियों का अध्याय उसका 6वां अध्याय उसका 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोलता उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार बहुत ज़रूरी है प्रियो। आपके और मेरे जीवन में, मसीही जीवन में हमें जीतने के लिए, अपने शत्रु से लड़ने के लिए हमें आत्मा की तलवार को रखना ज़रूरी है। हमारे पास जब वो तलवार रहेगी हम अपने शत्रु का सामना कर सकते। और वो तलवार हमें शारीरिक रीति से नहीं, परंतु वो तलवार हमें आत्मिक रीति से दी गई है। वो परमेश्वर पिता अपने वचन की तलवार हमारे मुंह में डाला है। और सुनेगा बहुत ध्यान से, जब आप विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हो, जब आप ऐसा सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, उस समय आप बस इन तलवार को चलाना शुरू कर दें। अपने कमरे में जाएं, घुटने को टेकें। हो सकता आप घुटना नहीं टेक सकते तो आप बैठें और आप इन वचनों को डिक्री एंड डिक्लेयर करें। मैं ऐसा बोलूं, चलते फिरते, बैठते, उठते, लेटते आप इन वचनों को आप बोल सकते, क्योंकि यह आत्मा की तलवार है। पहला पॉइंट मैं इस प्रकार से बोलूं, पिता आपका धन्यवाद हो कि मैं आपका एक बेटा हूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में। क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सुनेगा, पहला यूहन्ना 4:4 वहां पे बोलता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। मतलब शैतान और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में। प्रियो, आप सबसे पहला पॉइंट इस बात को जान ले, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप यीशु मसीह में जयवन से भी बढ़कर बनाए गए हैं। आप यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं। आप जान लें कि आप परमेश्वर की संतान हैं और जो आपके अंदर है वो बड़ा है जो संसार में। दूसरी बात, आप इस बात को जान लें, सुन लीजिए कि यीशु मसीह का लहू जो है वो शत्रु की सारी सामर्थ को खंडित कर सकता है। हर प्रकार के जादू टोने को, हर प्रकार की शत्रु के अधिकार को आपके ऊपर से समाप्त कर सकता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और शैतान का आपके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। जब आप अपने जीवन में यीशु के लहू को रिलीज करते हैं, आप यीशु के लहू को पुकारते हैं, यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, आपके जीवन में शत्रु का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं रह सकता। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में लिखा हुआ है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के द्वारा उस पे जयवंत हुए। मैं ऐसा बोलूं, आप यीशु के लहू के द्वारा अपनी परिस्थिति में, अपनी प्रॉब्लम में जयवंत होंगे। मैं ऐसा बोलूं, आप जयवंत होने के लिए बनाए गए हैं और वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तीसरी बात, आप बहुत ध्यान से इस बात को अपने जीवन में घोषणा करना, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप मोल ले लिए गए हो। और आपको ऐसा बोलना है, मेरी देह अब मेरी नहीं रही परंतु मेरे प्रभु यीशु मसीह की है। आपको बोलना है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19-20 इस प्रकार से बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें
परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आप पूरे समय घोषणा करें, प्रभु अब मैं नहीं हूं, प्रभु आपने मुझे खरीदा है, मैं स्वयं में नहीं हूं प्रभु जी, आप मेरे हैं, आप मेरे अंदर रहते हैं, मैं आपका हूं प्रभु जी, और आपने मुझे अपनी स्वरूपता समानता में बदल दिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं, आपने मुझे दाम देकर खरीद लिया। शैतान का मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति पे अब कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु मैं हारा हुआ नहीं, परंतु मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। आप ऐसा बोलना शुरू करें प्रियो। मैं निश्चय दिलाता हूँ कि आप निश्चय इन वचनों के द्वारा अपनी परिस्थिति में जयवंत होंगे। जल्दी से चौथी बात सुनिएगा, मैं उन सभी विचारों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो शैतान की ओर से, उनका इनकार करता हूँ और मैं शैतान की शक्ति का विरोध करता हूँ। जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो शत्रु आपके विरुद्ध में बहुत सारे थॉट लेके आएगा, आपके माइंड में ऐसे थॉट लेके आएगा, आपको पूरे समय ऐसा लगेगा कि आप हारे हुए हैं, आप इस संसार में यूं ही आ गए, आपका जीवन में असफलता, आप जीवन में निराश हैं, आप बीमार हैं, आप बोलेंगे अब मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप उस बात को क्या करना है, हटा देना है और आपको घोषणा करना है कि प्रभु मैं इन सब बातों का इनकार करता हूँ और मैं शैतान का सामना करता हूँ। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुने का बहुत ध्यान से, याकूब की पत्री 4 उसके 7 में बोलता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है और शैतान का आप सामना करते हैं, वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, वो आपके सामने से भाग जाएगा। उसको भागना ही है, क्योंकि आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। जब आप परमेश्वर की ओर हैं, जब आप परमेश्वर के साथ हैं, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस बात को हमेशा आप स्मरण रखना और शत्रु को ये बात को स्मरण दिलाना। जल्दी से 5वीं बात, जैसे मैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध के खड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ, बोले प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ कि मैं शैतान के सारे बंधन को बांधता हूँ और उन सारी दुष्ट शक्तियों के प्रभाव को जो मेरे विरुद्ध में खड़ी हैं, मैं उसको यीशु मसीह के नाम में उन प्रभाव को खंडित करता हूँ। क्योंकि इफिसियों 6 उसका 10 और 11 इस प्रकार से बोलता है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, वहाँ पर वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब आप प्रियों हथियार बांध के खड़े रहेंगे, आपका शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, आपके शत्रु को आपके सामने से भागना ही पड़ेगा। और वहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, आप उसके हथियार को बांध कर खड़े हो जाएं। हालेलुया। जितने भी हथियार हैं, मैंने पिछली बार आप लोगों को बता चुका है, आत्मिक युद्ध का आप वीडियो देख लें 1 2 3, आप उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा कि आप जब आत्मिक हथियार बांध के खड़े रहेंगे और जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से उसकी शक्तियों को बांध देंगे, वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान हारा हुआ है और हम यीशु मसीह में विजयी लोग हैं। जल्दी से एक और बात और आखिरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे आपने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा था, ऐसे बोलना, प्रभु जैसे आपने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा था, मैं मांगता हूं कि आप मेरे चारों ओर बाड़ा बांधें। आप अपनी भलाई के हाथ को और अपने महिमा से आप मुझको घेरे रहें, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा आप मेरे चारों लगाएं। यीशु मसीह अपने लहू से मुझको घेरे रहें। और मैं ऐसा बोलूं, आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को देखेंगे। हालेलुया। आप निश्चय, ये आत्मा की तलवार आपको सुरक्षित रखेगी। वो शत्रु आपके सामने नहीं आ सकता, वो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और क्या लिखा हुआ है सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान ने इस बात को बोला
क्योंकि जब आप मांगते हैं परमेश्वर, मैं आज अपने परिवार में, आज अपने घर में, आज अपने कलीसिया में, आज अपने प्रिय लोगों के ऊपर, अपने ऊपर, अपने परिवार में, सबके ऊपर मैं तेरे लहू को लगाता हूँ और तेरी सुरक्षा के बाड़े को मैं बोलता हूँ। आप मालूम है, आप निश्चय सुरक्षित पाए जाते हैं और शैतान इस बात को जानता है। उसने क्या बोला, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने उसके कामों पर आशीष दी है। परमेश्वर बाड़ा ही नहीं बांधता, परंतु परमेश्वर आपके कामों पर भी आशीष देता है। आप सुरक्षित पाए जाते हैं। आपका घर, आपका घराना, आपकी हर चीज़ यीशु के लहू में सुरक्षित पाई जाती है। इस बात के लिए आप परमेश्वर से मांगे, आत्मा की तलवार को रिलीज़ करें। आपके जीव में जीवन और मृत्यु है, आपके जीव में आत्मा की तलवार है। आपका शत्रु हारा हुआ है और आप विजयी हैं। आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप नहीं घबराएं, आप किसी से नहीं डरें, आप किसी के सामने नहीं झुकें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जिसके सामने आप और मैं घुटने टेकते हैं, जब आप और मैं घुटने टेकते हैं, हमारा शत्रु हमारे सामने घुटने टेकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को आप अपने अंदर में ले लें, अब बोलना शुरू करें। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपको इन वचनों के अनुसार निश्चय आशीष देगा। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। जब ये आत्मा की तलवार लेकर खड़े होते प्रभु जी, आप इन्हें चलाना सिखाएं, आप इन्हें बताएं कि किस प्रकार इन वचनों को बोलना है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिस किसी के मुँह में ये वचन रहेंगे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने कहा मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाले, तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है, कि आकाश को तानूं, पृथ्वी के न्यौ डालूं, सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा। पिता इस वचन के अनुसार आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना और रक्षा करना, और प्रभु जी यीशु के नाम में ये तलवार चलाना प्रभु आप इन्हें सिखाना। जब ये अपनी तलवार को चलाएंगे प्रभु, आत्मा की तलवार को, तब प्रभु दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट गढ़ और शैतान की सारी शक्तियों के गढ़ यीशु के नाम में ढा दिए जाएंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा और इस शिक्षा के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों आत्माएं यीशु के नाम में बचाई जाएं, और प्रभु जी वे अपने आत्मिक जीवन में प्रभु सफलता को देखने पाएं प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।